और अब बात तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि सूर्य की नीच राशि है और सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपके 11वें भाव के स्वामी होकर आपके धन के भाव में विराजमान रहेंगे। यह गोचर आपके लिए बहुत ही फलदायी है। तुला राशि के जो जातक सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं, सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह अवधि विशेष लाभकारी अवधि है। पुराने समय में अतीत में किए गए निवेश का पूर्ण फल बचत के रूप में आपको प्राप्त होने वाला है और बचत के कई मार्ग भी यह प्रदान करने वाला है। लाभ के कई मार्ग खुलने वाले हैं। जो व्यवसायी वर्ग हैं उनके लिए पेट्रोलियम से संबंधित व्यवसाय, भूमि से संबंधित व्यवसाय, भवन से संबंधित व्यवसाय और एकादश भाव जो आपके बंधु बांधव, इष्ट मित्र, चाचा इत्यादि का जो भाव है उससे संबंधित पक्ष में भी यह विशेष लाभकारी होगा। एकादश भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में सूर्य का यह गोचर आपके धन धान्य और संपदा की वृद्धि, भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि और पैतृक स्थान के प्रति आपके मन में जग रहे मोह को व्यक्त करेगा। यदि आप अपने जन्म स्थान अथवा पैतृक स्थान से दूर हैं तो इस गोचर के दौरान आपके मन में उस स्थान के प्रति प्रेम प्रकट होगा और आप उस स्थान पर यात्रा करने की कोशिश करेंगे। तुला राशि के व्यवसायी वर्ग के जातकों के लिए यह गोचर विशेष फलदायी होने वाला है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित यदि आपका व्यवसाय है यह विशेष फलदायी होने वाला है। अनाज का व्यवसाय, एडिबल ऑयल का व्यवसाय, पेट्रोलियम पदार्थ का व्यवसाय विशेष फलकारी होगा तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के वे जातक जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं उनके लिए भी यह विशेष फलदायी होने वाला है। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर स्टॉक मार्केट को विशेषतया लाभ पहुंचाता है और ऐसे में सोने में सुहागा की स्थिति बनी हुई है। सूर्य और बुध की परस्पर युति, वृश्चिक राशि के इस गोचर से तुला राशि के जातकों को विशेष लाभ होने वाला है। बस जरूरत है भगवान सूर्य को प्रसन्न रखने की और भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं नमस्कार करने से। नमस्कार प्रियो भानु। तो तुला राशि के जातक भगवान सूर्य को नमस्कार अर्पित करें, सूर्य नमस्कार करें, सही समय पर सो जाएं और सूर्योदय के 48 मिनट पहले जगकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को प्रणामांजलि अर्पित करें। भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अब बात उस राशि की जिस राशि में सूर्य का गोचर होने वाला है, यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि बहुत ही सुंदर राशि है। वृश्चिक राशि संतुलन की राशि है। यह हमारे जीवन में चले आ रहे उतार और चढ़ाव के सामंजस्य को स्थापित करने वाली राशि है। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके प्रथम भाव में होने वाला है। तो जो प्रथम सुख है, सबसे पहला जो श्रेष्ठ सुख है जीवन का, वह है निरोगी काया। तो वृश्चिक राशि के जातकों को निरोगी काया यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य की पूर्ण प्राप्ति होने वाली है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी होंगे और दशम भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो कार्य व्यवसाय में बहुत ही शुभ स्थिति को लेकर के आता है। तो यदि आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी में हैं या फिर आपका कोई व्यवसाय है, इन सारे विषयों में आपकी उन्नति दिख रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विवाह और वैवाहिक संबंध की बात यदि हम करते हैं तो इनके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र लाभ के स्थान में बैठा हुआ होगा और सूर्य की लग्न की स्थिति बहुत ही शुभ फलदायी हो जाएगी। तो विवाह और वैवाहिक जीवन अथवा प्रेम संबंध में जी रहे जातकों के लिए भी वृश्चिक राशि का सूर्य का यह गोचर विशेष फलदायी होने वाला है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समस्त संदर्भों का यदि हम अवलोकन करते हैं तो व्यापार अच्छा होगा, नौकरी में शुभ फल की प्राप्ति होगी, सरकारी कार्य में लगे हुए लोगों के लिए पदोन्नति की संभावना व्यक्त की जाती है। दशम भाव से संबंधित, कर्म से संबंधित, आजीविका से संबंधित उन्नति, पत्नी के भाव से, पति के भाव से संबंधित सुंदर संयोग, सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए।
इन्हें भी बस आवश्यकता है भगवान सूर्य को प्रसन्न रखने की। भगवान सूर्य को प्रसन्न करें उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर। भगवान सूर्य का मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। ओम घृणे सूर्याय नमः का 12 बार उच्चारण करके आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। भगवान सूर्य आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके नवम भाव यानी भाग्य के स्वामी, धर्म के स्वामी होकर 12वें भाव यानी खर्चे के भाव में, नुकसान के भाव में, व्यय के भाव में विद्यमान होंगे। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ फलदायी नहीं होगा। ऐसे समय में आपके शरीर में आलस्य की वृद्धि होगी, रोग बढ़ेंगे, इम्यूनिटी पावर आपकी कमजोर होगी, कोल्ड और कफ की स्थिति, वायरल आक्रमण की स्थिति आपके शरीर पर बढ़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी विसंगति आएगी, आलस्य की अभिवृद्धि होगी, अच्छी बात और अच्छे लोग आपको बुरे प्रतीत होने लगेंगे, धर्म के प्रति आपकी लापरवाही हो जाएगी, पूजा पाठ आपको विपरीत कार्य समझ में आने लगेगा, यानी कि दिन को रात और रात को दिन समझने वाली स्थिति आपकी हो जाएगी, उचित निर्णय लेने में आपको परेशानी होगी। इसलिए ऐसी अवधि में कहते हैं आंधी आवे बैठ गंवावे। ऐसे समय में आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। यदि विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो आप सूर्य के वृश्चिक राशि के गोचर के दौरान 1 महीने के लिए आप रुक जाइए। 17 नवंबर से लगभग 16 दिसंबर तक की स्थिति आपको किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जाने से मना करती है। यदि आप फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो नए निवेश, नए कारोबार या फिर लेन देन से बहुत परहेज करिए। ऐसे जातकों को इस अवधि में कर्ज लेने से बचना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार के संपत्ति का निपटारा करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, भूमि या भवन आदि का विक्रय करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए। कुछ समय के पश्चात शुक्र का गोचर 30 नवंबर को और 27 नवंबर को बुध का गोचर हो जाएगा। उसके बाद यदि आप निर्णय लें तो कदाचित अनुकूल हो सकता है, लेकिन फिलहाल 17 नवंबर से 30 नवंबर तक तो बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार के भूमि भवन के विक्रय से बचना चाहिए, नए वाहन खरीदने से बचना चाहिए, नए व्यापार में निवेश से बचना चाहिए, किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से बचना चाहिए। धनु राशि के जातकों को सूर्य को प्रसन्न करने के नानाविध उपचार करने चाहिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो कुंडली का एक योग्य ज्योतिषी से विचार करवा करके शुद्ध माणिक्य धारण करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, भगवती दुर्गा की आराधना के क्रम में जो कवच का वर्णन आता है, देवी कवच का नियमित पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। अब बात मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में विद्यमान होंगे। 8वां भाव यानी आपके दीर्घायुष्य का भाव, स्वास्थ्य का भाव, और 11वां भाव यानी आपके लाभ का भाव। तो आयु आरोग्य की अभिवृद्धि होगी। सूर्य 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे होंगे। मकर राशि के जातकों को संतान के संदर्भ में शुभ संदेश की प्राप्ति और संतान सुख की प्राप्ति होने का शुभ योग बन रहा है। मकर राशि के जो जातक दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर बड़ा ही शुभ फलदायी होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आय की स्थिति बढ़ेगी, लाभ के नाना प्रकार के संयोग जुड़ेंगे। मकर राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें अपने गर्भ का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। मकर का स्वामी ग्रह है शनि और सूर्य के साथ शनि की शत्रुता है। सूर्य की मकर पर दृष्टि यह गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिकूल फलदायी हो सकती है, इसलिए पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों के लिए यदि सूर्य के वृश्चिक राशि के गोचर को पूर्णतया यदि हम कंक्लूड करते हैं तो यह पाते हैं कि यह मिला जुला असर देगा। संतान सुख की प्राप्ति, संतान की गतिविधियों से प्राप्ति, व्यापारिक उन्नति देगा, स्वास्थ्य की तमाम गतिविधियों में आपको लाभ के अवसर देगा, लेकिन कुछ गुप्त शत्रु और कुछ गुप्त बीमारियों को भी यह उत्पन्न कर सकता है। पेट संबंधी विकारों को यह देगा, क्योंकि पंचम भाव का कारक है पेट।
क्योंकि पंचम भाव से विचार करते हैं आपके उदरजन्य विकारों का, पेट संबंधी बीमारियों का अध्ययन हम पंचम भाव से करते हैं। यह पक्ष थोड़ा चिंतनीय हो सकता है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातक सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए लाल गुलाब की पंखुड़ियों को जल में डालकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, यह उनके लिए शुभ फलदायी होगा। और अब बात कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। सूर्य भगवान कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव यानी पति पत्नी का भाव, व्यापार का भाव, इनके स्वामी होकर आपके दशम भाव यानी करियर के भाव में और आजीविका के भाव में विराजमान होंगे। सप्तम भाव का स्वामी यदि जब दशम भाव में होता है तो यह परिवर्तन बड़ा ही शुभ फलदायी हो जाता है। विवाह और वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में यह बहुत ही शुभ स्थिति को लेकर के आएगा। साथ ही व्यापारी वर्ग के लिए आय के नाना प्रकार के संयोग भी बनाएगा। कुंभ राशि के जो जातक एक लंबे समय से अपने करियर में विकास की अपेक्षा रख रहे थे, उन्हें उच्च पद की प्राप्ति होने का यह संयोग मिल जाएगा। जो अधिकारी वर्ग हैं उनके लिए मनोनुकूल स्थानांतरण का भी यह योग प्रदान करने का समय सूर्य व्यक्त कर रहा है। तो सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि के लिए ऐसे व्यक्ति जो व्यवसायी हैं उनके लिए भी शुभ फलदायी है। पेट्रोलियम का व्यवसाय, भूमि और भवन का व्यवसाय, रियल एस्टेट से संबंधित व्यवसाय एवं आनंद की बात की शिक्षा से संबंधित व्यवसायियों के लिए भी यह गोचर बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए वृश्चिक राशि के सूर्य की अवधि में नए भवन और वाहन के सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप कुछ बेहतर करने का निर्णय लेना चाहते हैं तो यही वह समय है जिस समय आप निर्णय ले सकते हैं। इस समय आपके द्वारा लिए गए सभी निर्णय आपके जीवन में अनुकूल फलदायी सिद्ध होंगे। इसलिए यही अवधि है कि आप अपने करियर के उत्थान के लिए, व्यापार के विकास के लिए, निजी जीवन में परिवर्तन के लिए, वैवाहिक जीवन में प्रवेश के लिए, प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए आप सफल निर्णय, उचित निर्णय ले सकते हैं। जरूरत है भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। कुंभ राशि के जातक अपने राशि के स्वामी ग्रह शनि को प्रसन्न करके सूर्य की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सूर्यास्त के समय छाया दान करके दीपक को प्रज्वलित कर दें, एक मिट्टी के दीपक में तिल का तेल डालिए, उसमें रुई की बत्ती लगा लीजिए और उस तेल में अपने परछाई देख करके आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। मुड़ करके फिर उस दीपक को देखिए नहीं। ऐसा करना कुंभ राशि के जातकों के लिए आनंद की वृद्धि कर देगा। और अब बात आखिरी राशि मीन राशि की। सूर्य मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं और नवें भाव में विद्यमान रहेंगे। यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आपके घर में आपके जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, मुखिया हैं, अभिभावक हैं, या आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके अधिकारी हैं, बॉस हैं, या जिनके अंदर आप काम कर रहे हैं, ये सभी आपके प्रति अद्भुत श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करेंगे। आजीविका के क्षेत्र में जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं उन्हें सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विदेश में रह रहे राजनयिकों के लिए यह सूर्य का गोचर बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए जो व्यवसायी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें शिक्षा से संबंधित व्यवसाय, कागज का व्यवसाय, डेयरी प्रोडक्ट का व्यवसाय और रियल एस्टेट का व्यवसाय बहुत ही शुभ फल देगा। आय के विभिन्न स्रोत बनेंगे। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए भी मीन राशि के लिए सूर्य का यह गोचर मैं शुभ फलदायी देख रहा हूं। साथ ही प्रेम संबंधों को, आपके कार्य की क्षमता के विकास के संदर्भों को और आपके पारिवारिक उन्नति के संदर्भों को मैं अनुकूल देख रहा हूं। मीन राशि के ऐसे जातक जिन्हें संतान की चिंता बनी हुई है या जिनके घर में गर्भस्थिति पुष्ट हुई है, ऐसे जातकों के लिए यह गोचर शुभ संदेश लेकर आएगा। मीन राशि के जातक भगवती दुर्गा के छठे रूप देवी कात्यायनी की आराधना करें। भगवती कात्यायनी को पीले वस्त्र चढ़ाएं,
पीले फूल अर्पित करें। यदि आप अपनी हथेली पर चने के दाल को रखकर गुड़ के साथ गौ माता को खिलाते हैं तो यह आपके भाग्य की वृद्धि करेगा और मेरे द्वारा बताए गए समस्त फलों को और भी उद्दीपित कर देगा। तो समस्त विषयों को यदि हम मेष राशि के संदर्भों में देखते हैं तो सूर्य का यह गोचर मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। आशा करता हूं सूर्य के वृश्चिक राशि के गोचर के संदर्भ में बताई गई मेरी जानकारी मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही प्रभावकारी, ज्ञानवर्धक और रोचक प्रतीत हुई होगी। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप उस जिज्ञासा को कमेंट के माध्यम से अथवा स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन एक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर और आपकी कुंडली तथा राशि का हाल लेकर आपके सम्मुख शाम 7 बजे उपस्थित होता हूं। मेरे कार्यक्रमों की सभी सूचना आप तक मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं पुनः आपसे कल एक अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलेंगे आपसे। जय श्री कृष्ण।